नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की 2.2 पॉलिनोमियल की सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग इसका इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन पे आइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें जो कि क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो 2022 के एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पॉलिनोमियल 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। देखो इसमें कर रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन आप हम इंट्रोडक्शन में करवा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। जैसे कि बच्चा जब जीरो जब आता है तो जीरो तो इससे निकालते हैं हम लोग कि किस पॉइंट पे कौन सा x का वैल्यू रखे कि इस पे जीरो हो जाना चाहिए, वही जीरो कहलाता है ना। तो ऐसे ढूंढेंगे x के जगह कोई नंबर रखने पे जब जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जब जीरो प्रूव होगा वो वैसा लॉन्ग प्रोसेस होगा, इसलिए इसको हम लोग ब्रेक करके निकालेंगे जीरो। और जब जीरो निकल जाता है तो हम क्वाड्रेटिक के लिए दो चीज बताए थे, एक अल्फा से और एक बीटा से करते हैं, है ना। एक अल्फा और एक बीटा रखते हैं। तो क्वाड्रेटिक के लिए हम आपको दो फार्मूला बता चुके थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, एक अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए, है ना। ये क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग पढ़ चुके थे। अल्फा और बीटा यहाँ क्या था, जीरो, है ना, पोलिनोमियल का जीरो था। और माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या था, माइनस बी बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, और ए क्या था, कांस्टेंट। क्लियर। माइनस बी क्या है, बी क्या था यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या था यहाँ पे, कांस्टेंट। तो यही पूछ रहा है कि पहले जीरो निकालिए और जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन निकालना है आपको। तो देखो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन को इसको ब्रेक करो आप, है ना। तो एक्स स्क्वायर ब्रेक करने के लिए 8 क्लास में आप लोग पढ़ चुके थे, ये कांस्टेंट और इसका कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो 2 है वो 2 को वैसा नंबर सब्ट्रैक्ट या मल्टी ऐड करो कि ये नंबर प्राप्त हो जाना चाहिए, है ना। पहले इसका और इसका 1 इंटू 8 करते थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 8, और ये 2 नंबर को आप ऐड, कोई दो नंबर ऐसा लो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इतना आ जाना चाहिए 8 के बराबर। तो यही रूल इसमें देखेंगे। जैसे देखो एक्स स्क्वायर, तो कौन सा नंबर ऐसा मिल रहा है आपको जो ब्रेक होकर दे देगा, तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग -4x और +2x -8। अगर ये नंबर रखते हैं तो देखो -4x में 2x को माइनस करो तो 2x भी प्राप्त हो रहा है और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 8 प्राप्त हो रहा है। तब देखो अब यहां से x को कॉमन लो तो x -4, इसमें से +2 कॉमन ले लो, x -4। ये बना ब्रेक करते समय ध्यान रखना कि ये और ये हमेशा सेम आना चाहिए। अब यहाँ से x -4 आप कॉमन ले लो, जब x -4 दोनों में से कॉमन लिए तो बच गया x +2, है ना। तो अब देखो इतना इक्वल टू जीरो करो, यानी x -4 इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 4 और x का वैल्यू एक निकल गया माइनस, यानी कि इससे आप बोल सकते हो अल्फा और इसको आप बोल सकते हो बीटा। ठीक है, यही 4 और 2 इस नंबर में आप रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा। आप रख के चेक कर लेना कि ये जब 4 यहाँ रखो तो ये जीरो हो जाएगा, इसी के लिए इसको हम लोग जीरो ही बोलते हैं। ये दोनों नंबर को में से दोनों नंबर -2 भी यहाँ रखोगे तो ये जीरो प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये रॉन्ग आ रहा है कहीं ना कहीं। चलो जीरो प्राप्त हो गया। अब हमको रिलेशन निकालना है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। तो रिलेशन तो मुझे यही पता था, ये देखो जीरो है और ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी को आप क्या लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड ए क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लिख लो, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये दे दिया, बी देखो यहाँ बी है, और कांस्टेंट ये कांस्टेंट हो गया तो देखो ये कांस्टेंट है ना, -b/a।
सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ कांस्टेंट नहीं, यहाँ हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर में 1 है तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट नहीं होगा। अब देख लो, निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दो को रिलेशन चेक करना है। तो अल्फा प्लस बीटा देख लो, यहाँ पे अल्फा कितना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। अब यहां से इस इक्वेशन से आपको पहले ये निकालना होगा, ए बी सी, ए कितना दिया हुआ है 1, बी कितना दिया हुआ है -2 और सी कितना दिया हुआ है -8, ठीक है। ये भी ए बी सी भी हम निकाल लिए और अल्फा और बीटा भी निकाल लिए। तो अल्फा बीटा अब LHS इक्वल टू RHS कर सकते हो आप। अब यहां से लिख लो, ये बन गया 4 और -2 प्लस -2, है ना। अब देखो यहां से माइनस लगा हुआ है, बी कितना दिया हुआ है -2, यहाँ लिख लो -2, ए कितना है 1 लिख लो, प्लस माइनस माइनस ये 2 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2, देखो आ गया ना, LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया, ठीक है। चलो देख लो, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। पहले इसको क्या करो, जीरो निकालो, पहले इसको जीरो निकालो, ब्रेक करके इसको जीरो निकालेंगे। तो इसी तरह से लगाएंगे फॉर्मूला, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो 4 और इसको ब्रेक करके देखो कि 4 कैसे आ रहा है। तो देखो बच्चा, इसको आप लोग कर सकते हो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, है ना। अब यहां से 2s आप कॉमन ले लो, जब 2s कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बच गया 2s, यहाँ 2s बचा होगा -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो 2s -1, ये माइनस कहाँ से हुआ, तो देखो ये जब माइनस कॉमन लिए तो प्लस, ये माइनस बन गया। अब यहाँ से 2s -1 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बच गया होगा 2s -1, है ना। यानी कि s का जो वैल्यू आया होगा, s का एक आया 1/2 और दूसरा भी आ गया 1/2। देख लो 1/2 और 1/2 दोनों में क्या आया 1/2 और 1/2। अब इसमें से आपको जीरो देख लो, चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा, है ना। अब आपको वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है ना। अब देखो यहां से भी लिख लो आप, a इक्वल टू 4, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, a इक्वल टू और b इक्वल टू -4, ये b साइन के साथ आता है, c इक्वल टू 1, है ना। अब अल्फा ये निकल गया आपका, ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी यहां से कितना ले लो 4, तो -4 डिवाइडेड बाई 4, ये दोनों को ऐड करो तो ये 1 हो गया और इधर ये दोनों को माइनस माइनस प्लस, तो 4 डिवाइडेड बाई 4, इधर भी 1 हो गया। देखो वेरीफाइड हो गया, है ना। एक वेरीफाई और करना था आपको, अल्फा इंटू बीटा कितना c डिवाइडेड बाई a, तो अल्फा इंटू बीटा कर दो आप, है ना। अल्फा इंटू बीटा कर दो 1/2 इंटू 1/2 और इधर कर दो c कितना है 1 और a 1/4, देखो आ गया ना, ये मिल गया 1/4 इक्वल टू 1/4 और 1/4 दोनों में इक्वल आ गया, है ना। इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप कर सकते थे, यहां से अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते थे, c बाई ए यहां से भी निकाल सकते हो। चलो 2 क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो। बहुत ही इजी है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए,
बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 7x और -3 इक्वल टू 0, है ना, 0 आपको लाना है। चलो यहां से ब्रेक करो आप, 6 3 18, तो आप लिख सकते हो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, है ना, 9 में से 2 माइनस करो 7 प्राप्त हो गया, और मल्टीप्लाई कर दिए तो 18 बराबर आ गया। अब यहां से क्या करो आप, 3x कॉमन ले लो, 3x कॉमन लेंगे तो यहां बच गया 2x, यहां बच गया 3, यहां से ले लो आप 1 कॉमन, 2x माइनस 3, यानी कि एक हो गया 3x प्लस 1 और दूसरा हो गया 2x माइनस 3, है ना। तो x का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया, -1/3, और यहाँ से हो गया 3/2, है ना। अब आपको तो चेक करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है ना। तो इस इक्वेशन से आपको फिर से देखो a इक्वल टू कितना आ गया, 6x स्क्वायर के कोफिशिएंट a कहलाता है, x का कोफिशिएंट b कहलाता है क्वाड्रेटिक के लिए, तो यहाँ हो गया -7 और c इक्वल टू हो गया -3, ठीक है। तो अब यहां से निकाल लो, वेरीफाई करो, वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, अल्फा प्लस बीटा रख दो, ये निकल गया क्या आपका अल्फा और ये निकल गया था आपका बीटा, यहाँ रख दो -1/3 प्लस 3/2 और माइनस बी बाई ए, यहां से कर लो -7 डिवाइडेड बाई 6, है ना। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 6 और ऊपर आ गया 7 और यहां से भी मिल गया -+7/6, देखो प्रूव हो गया। इसी को आप कर सकते हो एक और, क्या यहां बना देता हूं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इसी दोनों को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई दोनों को बराबर कर दो, अल्फा इंटू बीटा यहाँ कर दो -1/3 इंटू 3/2, ठीक है ना, इक्वल टू c/a, c यहां से ढूंढो -3 और a 6 है, यहाँ 6 कर दो, तो ये बन गया -3 कैंसिल, -1/2, यहां से भी कट कर दो, इधर भी हो गया -1/2, देखो प्रूव हो गया, ये वेरीफाई हो गया। चलो अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन, 4 है आपका 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ इसको किस तरह से ब्रेक करें, देखो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है बच्चा, यहां से आप 4u को कॉमन ले लो, जब 4u कॉमन लोगे तो इसमें से क्या बचेगा, सिर्फ u, और यहां से क्या बचेगा 2, है ना, और इक्वल टू 0 कर दो, तो 4 अब 2 यहां से निकल गया 4u इक्वल टू 0 और निकल गया u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक u का वैल्यू आ गया 0 और दूसरा आ गया -2, ठीक है। इसे एक मानो अल्फा और इसे मान लो आप बीटा, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं, हाँ यहां से एक चीज और आपको निकालना होगा, देखो a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू आपको मिल गया 8, यहां से a और b, और c आपको मिल गया यहां से 0, क्योंकि कांस्टेंट तो है नहीं, कांस्टेंट नहीं है इसलिए कांस्टेंट 0 हो गया। अब प्रूफ वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, अल्फा प्लस बीटा यहां से निकाल लो, 0 प्लस बीटा कितना है -2, लिख दो, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, माइनस बी यहां से देख लो -8, ए है 4, देख लो आ गया 2, -2 इक्वल टू -2, देखो वेरीफाई हो गया। इसी को आप कर सकते हो एक और, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा कितना है, देखो यहां से 0 इंटू -1/4, सॉरी -2, ये तो 0 मिल गया, c 0, तो देखो ना जब 0 0 आ गया तो 0 इंटू 0 0 मिलेगा। चलो 4 क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर इसका क्वेश्चन है, टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15, देखो टी स्क्वायर 15 को आप कर सकते हो 15 इक्वल टू में उधर 0 है, तो अब
t बराबर क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस रूट अंडर 15, यानी जो t का वैल्यू आया एक प्लस में रूट 15 और एक माइनस में रूट 15, है ना। तो यानी आपको एक मिल गया यहां से, ये अल्फा और ये बीटा, है ना। अल्फा बीटा मिल गया आपको, अब वेरीफाई कर सकते हो आप। अब यहां से निकालो, यहां से आपका क्या हो गया, a इक्वल टू 1। ए क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक का टी स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, जो उसका कोफिशिएंट होता है क्वाड्रेटिक में, उसका ए, उसे ए बोलते हैं। और जो उसके एक्स सिर्फ होता है, यानी कि जिसका डिग्री 1 हो, उस बी कहलाता है। और जो जिसमें कुछ नहीं, वो कॉन्स्टेंट होता है, वो सी हो जाता है। बी इक्वल टू, इसमें क्या देखो, टी स्क्वायर प्लस टी के फॉर्म में नहीं है। अरे इसको आप लिख सकते हो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 0, सॉरी इसके टर्म में लिखते हैं, ए टी स्क्वायर प्लस 0 टी माइनस सी इक्वल टू 0। देखो 0 इंटू टी तो है नहीं इसमें, इसलिए यहां से b क्या हो गया, 0, है ना। b तो यही कहलाता है। और c यहां से हो गया -15। चलो देखो, अब निकाल लो यहां से, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। अल्फा इज बीटा, यहां से कितना आ गया, +15 रूट अंडर में, और एक हो गया -15, इधर हो गया माइनस बी, 0 है तो देखो इधर भी 0 मिल गया, प्रूव हो गया फर्स्ट। सेकेंड है इसमें अल्फा इंटू बीटा और सी डिवाइडेड बाई ए, यही है ना, अल्फा इंटू बीटा सी डिवाइडेड बाई ए। अब देखो बच्चे, अल्फा और बीटा आप कर दो √15 इंटू माइनस √15, ठीक है ना। सी डिवाइडेड बाई ए, सी कितना 1, ये भी बन गया -15 और इधर भी हो गया -15। देखो यहां से भी वेरीफाई हो गया, नोट कर लो। एक क्वेश्चन है और वो आपके लिए है, एक बच गया इसमें 6 नंबर, जो आपको होमवर्क में करना है। 3x स्क्वायर -x माइनस 4, ये आपको करना है अपने से। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। सारे क्वेश्चन को सबसे पहले जब भी हम यहाँ लिख देते हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2, आप सबके पास बुक होना चाहिए, बुक में पढ़िए। पोलिनोमियल given number as the sum and product of its zero सम भी दिया हुआ है आपका और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। सम और जीरो का सम और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 1/4 और -1, 1/4 और -1। तो इसको, इस क्वेश्चन को समझो, इस सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, किसका, जीरो का। तो बच्चा यही ना सम हो गया, जीरो किसको बोल निकाले थे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया सम और अल्फा इंटू बीटा हो गया जीरो का सम और जीरो का प्रोडक्ट, इसी को तो बोलते हैं। तो देखो यहां से देखो, एक दिया हुआ है सम, पहले लिखा सम, तो इसका मतलब पहले वाला है सम, बाद में लिखा प्रोडक्ट, तो बाद वाला हो गया प्रोडक्ट। तो देखो सम मिल गया आपका 1/4, है ना। यहां से देखो, यहां से अल्फा प्लस बीटा मिल गया आपका 1/4 और अल्फा इंटू बीटा मिल गया आपका 1 - 1, ठीक है। अब देखो बच्चा, जब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो आपको एक फार्मूला बताया था कि इसे हमेशा याद रखना, जब भी इसका क्वाड्रेटिक है, 2 है इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, और जब इसका इक्वेशन निकालेंगे, क्वाड्रेटिक निकालेंगे, तो आपको ये याद रखना होगा x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, ये आपको याद रखना होगा। ये इक्वेशन होता है, हम लोग इसे प्रूव भी किए थे इंट्रोडक्शन क्लास में। अब देखो अल्फा प्लस बीटा जो जो दिया हुआ है आप रख दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है आपका 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है -1 कर दो यहाँ, है ना। अब इसको एलसीएम ले लो, देखो 4 को एलसीएम ले लो तो ये क्या बन गया 4x², ये बन गया आपका -x और ये बन गया, देखो ये 1 है तो 1 से डिवीजन करो 4 तो 4 और यहाँ प्लस माइनस 4 मिल गया, देखो आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है उसका √2 और 1/3, √2 और 1/3। जैसे ये क्वेश्चन आ गया और ये आपको पता होना चाहिए सम और प्रोडक्ट, तो इसे फट से आप लिख लो, ये हो गया अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। फिर आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, और ये इक्वेशन हर एक क्वेश्चन बनाते समय इस इक्वेशन को जरूर लिखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब ये इक्वेशन आप लिखोगे 4 बार तो आप अपने आप याद हो जाएगा। तो x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह √2, क्योंकि √2 दिया हुआ है, इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा की जगह रख दो 1/3, है ना। अब देखो ये 3 नीचे, या तो ये भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपके बुक में इस तरह से नहीं देगा। 1 ले लो, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम लोगे 3 तो यहाँ भी बन गया 3x², यहाँ बन गया 3√2x और प्लस 1, ये 3 इसके साथ 0 हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन देख लो आप। थर्ड क्वेश्चन है 0 और √5, 0 और √5। बच्चा जब 0 और √5 है, यहाँ लिख दिया, पहले वाला क्या है सम, यानी ये आपका मिल गया अल्फा प्लस बीटा और ये आपका मिल गया अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब इस इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन में रख दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है फॉर्मूला ना। अब यहां से देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा की जगह रख दो √5। चलो x² प्लस √5 इक्वल टू 0, देखो ये हो गया आपका, ये हो गया ना आपका क्वेश्चन नंबर 3, x² प्लस √5। आंसर कितना आया, हाँ सही है, बुक में सही है आंसर। चलो अब क्वेश्चन एक और है 1 और 1, एक और देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 1 और 1, है ना। इसे भी इसमें रख सकते हो आप, ये हो गया क्या आपका अल्फा प्लस बीटा और ये मिल गया आपका अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में आप रख दो, मिल जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रखो तो 1 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1, यहां रख दो आप 1, यही तो मिल गया आपका x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मिल गया एक, देख लो। और है क्या, चलो एक और है, एक है 5 नंबर 1/4 और 1/4, है ना, 1/4 और हाँ -1/4। अब देखो ये आपका क्या मिल गया अल्फा प्लस बीटा और ये आपका क्या मिला अल्फा इंटू बीटा, है ना। फॉर्मूला पे सेट कर दो, फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दो आप -1/4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा की जगह रख दो आप 1/4, है ना, इक्वल टू 0 कर दो। अब जब इसे एलसीएम लोगे तो इसके साथ 1 है नीचे, तो ये बन गया 4x², ये माइनस माइनस प्लस बन गया और यहां बन गया 1, है ना, और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया आपका आंसर 5 नंबर, है ना। एक 6 है, 6 नंबर जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, जो आपके लिए होमवर्क रहेगा 4 और n1 है, इसको सेम बनाना, इसको आप मान लेना अल्फा प्लस बीटा और इसको आप मान लेना अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना बच्चा, और इस इक्वेशन में आप रख देना,
ठीक है, बन जाएगा। तो आपको दो चार फार्मूला हुआ इसमें क्वाड्रेटिक के लिए। एक मेन इक्वेशन हो गया निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें अल्फा सम दिया हुआ था जीरो का जब सम दिया है तो इसका मतलब आप समझ लेना कि अल्फा प्लस बीटा है। जब प्रोडक्ट बोले तो समझ लेना क्वाड्रेटिक के लिए अल्फा इंटू बीटा है। और इस इक्वेशन को याद रखना, इस इक्वेशन में आप रख करके निकाल सकते हो, ठीक है। और ऐसे भी कहीं कहीं कोई क्वेश्चन में आपको ये सम और प्रोडक्ट ना देकर सिर्फ बोलेगा कि दो जीरो दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, इसे नोट कर लो। बुक का खत्म हो गया, एनसीईआरटी 2.2 का हो चुका है, अब इससे ज्यादा नहीं है। हम कुछ एक और एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपसे आएगा, यहाँ गिवन नंबर ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट लिखा है ना, ये आपको नहीं देगा और गिवन नंबर सिर्फ जीरो का दे देगा। मान लो कि गिवन नंबर ऑफ जीरो लिख दे, जीरो, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिख दे 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, या एक छोड़े कौन थे उसी का देख लो 4 1, है ना। तो ये आपका प्रोडक्ट नहीं कर रहा है, इसमें प्रोडक्ट नहीं लिखा, तो इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले मान लेना अल्फा और इसको बीटा मान लेना। जब क्वेश्चन में सम लिखा हुआ था तब हम लोग अल्फा प्लस बीटा माने थे, है ना, लेट किए थे। और प्रोडक्ट हो गया था अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया था प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। ये क्वेश्चन में गिवन था, है ना बच्चा, ये क्वेश्चन में गिवन था। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ऐसा भी तो दे सकता है ना कि आपको सिर्फ जीरो दिया गया क्वाड्रेटिक का और उसका फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालिए। तो आप जब जीरो दिया तो इसको एक अल्फा मान लेना, इसको बीटा मान लेना। अब फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला लिख लेना आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, ये होता है इक्वेशन। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यहां से निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा जब निकालोगे आप, देखो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 4 प्लस 1 और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो 4 इंटू 1, ये मिल गया 5 और यहां से मिल गया 4, है ना। सम और प्रोडक्ट रहता था तो हमको डायरेक्ट अल्फा और प्लस बीटा पता था और प्रोडक्ट भी पता था, तो डायरेक्ट ही रख देते थे वहां पे। जैसे 4 और 1 जो आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी में है वो ये सम दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 2 नहीं है, ये एनसीईआरटी का नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं। तो अल्फा प्लस बीटा, अब यहां से आपको सम भी पता चल गया और प्रोडक्ट भी पता चल गया, तो यहां रख दो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 5x प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहां से 4 दे दो। देखो जब दूसरा बुक बनाओगे आप आर.डी. शर्मा का, तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको बहुत सारे, इसलिए बता दिया हूँ। चलो 2.2 आपका खत्म हो गया है। अब 2.3 के इंट्रोडक्शन और उसका एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।